घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जानकारी कि वहां पर शुक्रू इलाका एक तो एनकाउंटर तो हो ही रहा है, लेकिन वहां 3 आतंकियों की घेराबंदी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमला किया उनका जो भी पता बताएगा उसको 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। भारत बाहर की और अंदर की दोनों क्लींजिंग कर रहा है और ये क्लींजिंग प्रोसेस का हिस्सा है। अंत की शुरुआत हुई है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, हमें मैसेज बहुत क्लियर लेना है। मैंने कल रिक्वेस्ट किया था सभी को कि गुबार में ना आए, जनाक्रोश जरूर है। हमने बड़ी लड़ाई जीती है और साथ साथ यह भी कहा है कि संघर्ष विराम नहीं हुआ है। तो ये उसी का नतीजा है कि हम वो क्लींजिंग प्रोसेस जो बाहर करके बैठे हैं थोड़ी देर के लिए 3-4 दिनों का, और अंदर का बड़ा प्रयास जो एक स्लीपर सेल्स है, जो आतंकवादी ने हमला किया है उनको पकड़ना और जो और भी बचे हुए हैं उनका सफाया करना। ये देखिए, इस बहती गंगा में हमें बिल्कुल एक स्ट्रोक में सब कुछ कर लेना है और हम अब रुकेंगे नहीं। इसलिए आज देखिए हमारे एयर बेसेस जो है, हमारे एयर स्पेस को सावधान रखा गया है। बॉर्डर पे हम पूरी तरह से सतर्क हैं। आपने डीजी एयर ऑपरेशंस का जो मैसेज सुना होगा कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। इसलिए ये आतंकवादी हैं, इनको पकड़ना है। अब वो पूरी छूट के साथ हमारे प्रशासन, सेना दोनों जो इन्फॉर्मर्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं, जो लोग वहां बचे हुए हैं, अब उनका चुन चुन कर सफाया करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि इनके कारण पता है हमको कि ओवरग्राउंड वर्कर्स ने सपोर्ट किया। तो ये हमें मालूम है। हमने घर जलाए, बॉम्ब मारे उनके, फिर हमने ऑफेंसिव पोस्चरिंग करी, हमने बॉर्डर के बाहर भी बिल्कुल। और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने कैसे पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की, जिसका सबूत है पाकिस्तान में मची खलबली। प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर खुद सामने आए और पाकिस्तान को उसी की भाषा में दो टूक जवाब देते हुए, आतंकवाद और संवाद एक साथ नहीं हो सकता है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था।
10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत के जाबाज रक्षकों के बारे में मैं आपको बताती हूं। सबसे पहले आप देखिए S-400 डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशनल रेंज इसकी 400 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं आकाश सिस्टम की अगर बात करें जिसकी ऑपरेशनल रेंज है 80 से 120 किलोमीटर। वहीं आप देखिए बराक 8 की अगर बात करें तो ऑपरेशनल रेंज इसकी 70 किलोमीटर है। ये भारत के जाबाज रक्षक हैं। इगला एस देखिए, इगला एस की जो ऑपरेशनल रेंज है वो 6 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम जो है इसकी ऑपरेशनल रेंज 2 किलोमीटर है। ये जाबाज रक्षक जो भारत के पास है, भारत की रक्षा करते हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर दो टूक बयान दिया है। अब इस पर जैसलमेर की जनता का आखिर क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, वो सुनिए। जैसलमेर में इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और इन लोगों से ही जानेंगे कि क्या अब इनके अंदर कोई सवाल या जवाब बचे हैं या फिर संबोधन के बाद उन सवालों पर पूर्ण विराम लग चुका है। कल प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। ये प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। हम कश्मीर पे कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद पे ही बात करेंगे। भारत माता की जय। देखिए, किसी का हस्तक्षेप नहीं, सिर्फ 1-to-1 बात होगी। कोई विदेशी ताकत बीच में हमारे इन्वॉल्वेशन नहीं कर सकती है। हाँ, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्लियर ही बोल दिया था, पहले से ही डिसाइड हो गया था कि हम और पाकिस्तान गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट ही बात करेंगे, न कि अलग कोई गवर्नमेंट हमारे बीच में आएगी। सर, प्रधानमंत्री ने काफ़ी अच्छी बातें की, जिस